हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग का टॉपिक है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर 13 क्लास 7 एमएल अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। ड्रॉ अ लाइन से एल। क्या करना है, एक लाइन बनाइए। एकदम सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, सिंपल से भी सिंपल, सिंपल से भी सिंपल है। आइए एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। चलिए थोड़ा स्पेस मिलेगा। किसी भी एक मेजरमेंट का एक बना लीजिए, किसी भी एक मेजरमेंट का एक लाइन बना लीजिए। ठीक है, इस लाइन को आप नाम दीजिए एल, इस लाइन को नाम दीजिए एल। ये हो गया। आगे देखिए, टेक ए पॉइंट पी, कोई भी एक पॉइंट पी ले लीजिए, कोई भी एक जगह पे एक पॉइंट पी ले लीजिए। तो ये एक पॉइंट ले लिया मैंने। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इस पॉइंट को इस लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। एकदम घबराना नहीं है, स्टेप को फॉलो करिए, अपने आप हो जाएगा। अच्छा, इसको क्या नाम देना था हम लोग को, पी। ये दे दिया आपने, ये स्टेप हो गया। इसके बाद का स्टेप क्या है, कॉम्पास का काम करना है। एक रेडियस ले लीजिए, ना ही बहुत बड़ा हो ना ही बहुत छोटा हो। एक रेडियस ले लीजिए। रेडियस लेके करना क्या है, आर्क बनाना है। इस पॉइंट पे रखना है, इस पॉइंट पे रखना है। ये एक आर्क बनाइए। ये आपने एक आर्क बनाया, बस सेम रेडियस से, बिना मेजरमेंट चेंज किए हुए। लाइन के इस तरफ आपने आर्क बनाया, इसके इस तरफ बनाइए दूसरे तरफ, मतलब पी पे रखना है, इसको पी पे रखना है। और एक आर्क यहाँ बना दीजिए, एक आर्क यहाँ बनाइए विथ सेम रेडियस, विथ सेम रेडियस। ये स्टेप हो गया। एक आर्क हमने यहाँ बनाया, फिर उसी रेडियस से यहाँ पे रख के कॉम्पास का पॉइंट ये आर्क बनाया। इसके बाद का स्टेप क्या करना है, आपको इसका मेज़र करना है। ये देखिए, ये जो एंगल का पार्ट दिख रहा है ना, ये पार्ट, इसको कॉम्पास से देख लीजिए, चेक कर लीजिए। ये मेज़रमेंट आपको लेना है यहाँ और यहाँ। देखिए ये है सेम मेज़रमेंट है, तो बस ये मेज़रमेंट आपको ले लेना है, ये मेज़रमेंट आपको ले लेना है। ये मेज़रमेंट लेने के बाद इसको इस पॉइंट पे रखना है और यहाँ इसको काट देना है, बस काम हो गया। अब जो ये आर्क कटा, ये जो पॉइंट मिला आपको, इस पॉइंट को पी के साथ आपको ज्वाइन कर देना है। इसको पी के साथ आपको ज्वाइन कर देना है। जो आपको मिलेगा वो एक पैरेलल लाइन हो गया। इसके साथ इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। तो क्या फाइंड करना था आपको, लाइन पैरेलल टू एल। ये लाइन एल था, इसके पैरेलल ये जो मिला आपको, ये दूसरा लाइन है, इसको नाम दे देते हैं एम। बस अब बाकी नाम आप दे सकते हो, जैसे कि इसको आप आर, एस, टी, यू, ऐसे आप नाम दे सकते हो। बस ये कंस्ट्रक्शन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। ये भी उसके जैसा ही है, उसके जैसे ही है। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रॉ अ लाइन एल। इसमें भी क्या है, ड्रॉ अ लाइन एल, देन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू एल। पहले सबसे पहला काम क्या करना है, हम लोगों को एक लाइन बनाना है। सबसे पहला काम एक लाइन बनाना है। आइए एक लाइन बनाते हैं। फिर वही, ना ही ज़्यादा बड़ा हो और ना ही ज़्यादा छोटा हो। एक रीज़नेबल साइज़ का एक लाइन ले लेते हैं, एक रीज़नेबल साइज़ का लाइन ले लेते हैं। चलिए, तो ये हम लोगों ने एक लाइन बना दिया। इस लाइन को क्या नाम देंगे हम लोग, एल। इस पे हम लोग को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इस पे हम लोगों को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, लाइन के किसी भी एक पॉइंट को ले लीजिए, लाइन पे कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, छोटा सा कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए। इसके बाद क्या करना है, एक आर्क बनाना है। ये स्टेप्स तो डेफिनेटली आप जानते ही हो, बस कुछ भी नहीं है। देखिए ये एक सेमी सर्कल जैसा बना दिया आपने, ये सेमी सर्कल बना दिया। इसके बाद क्या करना है, मोर देन हाफ, मतलब ये जो डायमीटर है रेडियस का मोर देन हाफ, मतलब कोई भी ऐसा मेजरमेंट लो जो इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो, थोड़ा ज़्यादा हो, उसको यहाँ रख के काटना है। फिर सेकेंड टाइम इसको यहाँ रख के यहाँ पे काट दीजिए। बस ये परपेंडिकुलर आपका ड्रॉ हो गया। इसको ज्वाइन कर देते हैं। चलिए इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं।
इसको ज्वाइन कर दिया हमने, तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन तो ड्रॉ हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, ड्रॉ ए लाइन एल, तो एल लाइन बन गया। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू एल एट एनी पॉइंट ऑन एल, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट का हम लोग एक नाम दे देते हैं पी। फिर क्या बोला है, टेक ए पॉइंट, चूज अ पॉइंट ए 3.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लाइन एल, इस लाइन से 3.5 का, तो 3.5 का एक मेजरमेंट ले लीजिए पहले। थ्री 3.5 का एक मेजरमेंट ले लीजिए। तो ये आप 3.5 का एक मेजरमेंट ले लीजिए। अब ये 3.5 का जो आपने मेजरमेंट लिया, इससे ये आर्क को काट दीजिए। ये 3.5 आपने काट दिया। ये जो 3.5 जहाँ पे काटा, इसको आपको नेम करना है ए, इस पॉइंट को आपको नेम करना है ए। अब ये पॉइंट बनने के बाद आगे का काम आपको सिमिलरली जैसे आपने पीछे वाले क्वेश्चंस में किया था वैसे ही करना है। इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल यहाँ पे बनाना है। उसके लिए सबसे पहले ये रेडियस जो आपने आर्क लिया था वो ले लीजिए। ये देखिए, ये सेम रेडियस होना चाहिए, सेम रेडियस ले लीजिए। अब इस सेम रेडियस से आपको दूसरी तरफ आर्क बनाना है, ये आर्क बनाना है। चलिए, आर्क तो बन गया। आर्क बनने के बाद ये एंगल का मेजरमेंट लेना है, इसका मेजरमेंट लेना है, इसका मेजरमेंट लेना है, इसका मेजरमेंट। अच्छा, इस मेजरमेंट को क्या करना है, फिर यहाँ रखना है, यहाँ रखना है और इसको काट देना है, बस हो गया। देखिए जिस पॉइंट पे ये कटा, ये जो पॉइंट मिला, यही आपका पैरेलल लाइन देगा। बस अब इसको ज्वाइन कर देंगे हम लोग। इसको ए से पास कराइए, ये दूसरा आपका पैरेलल लाइन मिल गया। इसको नाम आप दे दीजिए, एम करके एक नाम दे दीजिए। बाकी इसको नेम करना आपके ऊपर है, जैसे आप इसको यू, इस पॉइंट को वी, इसको आर, इसको एस लिख सकते हैं। इस तरह से ये नंबर 2 कंप्लीट हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ए बी सी गिवन दैट ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर। इसका कंस्ट्रक्शन करने से पहले क्या करेंगे हम लोग, एक रफ स्केच ड्रॉ करेंगे, एक रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। सिंपल, एकदम सिंपल। ये एक रफ स्केच हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। ये क्या था, ट्राइंगल ए बी सी। तो लेट दिस बी ए, दिस बी एंड दिस बी सी, ठीक है। अच्छा, मेजरमेंट्स देखिए क्या है, ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर। आगे क्या है, बस इसी को हम लोग को फेयर करना है। यहाँ देखिए बेस लाइन क्या है, यहाँ बेस लाइन क्या है, बेस लाइन आपका 6 है। ये बी सी बेस क्या है, 6 है। चलिए, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। यहाँ बेस लाइन हम लोग 6 ले लेते हैं, ये बेस लाइन 6 ले लेते हैं। ये बेस लाइन 6 का ले लिया हम लोगों ने। अब ये बेस लाइन क्या है, देखिए बी और सी है, बी और सी। तो ये बी, ये सी। इसके बाद देखिए क्या है, ए बी। ए बी का मेजरमेंट क्या है, 5 सेंटीमीटर। ए सी कितना है, 7 है। 5 और 7 है, तो एक ही लाइन पे ले लेते हैं। तो ये 7 का मेजरमेंट है, ये 5 का मेजरमेंट है। अच्छा, आगे क्या, ए बी पे कितना चाहिए आपको, ए बी पे कितना चाहिए, 5 चाहिए। तो ये 5 का मेजरमेंट यहाँ से हम लोग ले लेंगे। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। ये 5 का मेजरमेंट, ये 5 का मेजरमेंट बी पे रखना है, बी पे पॉइंट रखना है। बी पे पॉइंट रख के एक आर्क काट दीजिए, हुआ। दूसरा देखिए ए सी, ए सी कितना था, 7। ए सी कितना था, 7। तो आप ये मेजरमेंट ले लीजिए, यहाँ से आपने ये मेजरमेंट ले लिया।
तो ये 7 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लिया आपने। ये पॉइंट किस पे लेना है, सी पे लेना है, सी पे ये आर काट दिया आपने। आपको जो यहाँ पे पॉइंट मिला, ये जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट आपका ए है, ए। बस आगे क्या करना है, इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, ए को सी के साथ। देखिए एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। ए को सी के साथ और ए को बी के साथ, और ए को बी के साथ। ये हमने ज्वाइन कर दिया। ये देखिए आपका ट्रायंगल बन के तैयार हो गया। ए बी सी मेजरमेंट क्या था, ए बी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, बी सी 6 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर। इस तरह से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया। आइए सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में क्या है, ए बी 4.5 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर, ए सी 6 सेंटीमीटर। यहाँ भी वही काम, सबसे पहला एक रफ स्केच ड्रॉ कर लीजिए, एक रफ स्केच ड्रॉ कर लीजिए। क्या ट्राइंगल ड्रॉ करना था आपको, ए बी सी। तो ये ए, ये बी, ये सी। मेजरमेंट्स देखिए क्या है, ए बी 4.5, ए बी 4.5, बी सी क्या है 5 सेंटीमीटर, ए सी क्या है 6 सेंटीमीटर। बस अब इसको ही ड्रॉ कर देना है। तो देखिए आपका बेस लाइन कितना चाहिए आपको बेस चाहिए 5 का। बेस कितना का चाहिए, 5 का चाहिए। आइए एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। बेस आपको चाहिए 5 का, ये 5 का बेस ले लिया मैंने, ठीक है। बेस लाइन क्या है, बी सी, तो ये बी, ए सी बेस लाइन मिल गया। आगे देखिए ये साइड कितने का है 4.5, ये कितने का है 6 का है। तो ये मेजरमेंट हम लोग ले लेते हैं, 6 और 4.5। तो ये 6 है और ये आपका 4.5 है। चलिए, तो यहाँ क्या था, 6 का मेजरमेंट था, तो ये 6 का मेजरमेंट ले लीजिए। ये 6 का मेजरमेंट ले लिया मैंने। अब देखिए कौन सा साइड 6 है, ए सी, ये 6 है, ये 6 है। बस करना कुछ नहीं है, सी पे रखना है, पॉइंट सी पे रखना है। एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए, एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए। दूसरी तरफ ए बी पे क्या है 4.5, तो आप 4.5 का मेजरमेंट ले लीजिए। ये रहा 4.5, ये 4.5, ये 4.5 का मेजरमेंट ले लिया हमने। आगे क्या करना है, इसको बी पे रखना है, पॉइंट बी पे रखना है और एक आर्क काट दीजिए, एक आर्क काट दीजिए। बस अब ये जो पॉइंट आपको मिला, ये जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट क्या है, ए है। आगे इस ए बी सी को ज्वाइन कर देना है, ए को सी के साथ, ए को सी के साथ, और यहाँ देखिए ए को बी के साथ। और यहाँ हमने क्या किया, एक मिनट, बस इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया। तो देखिए क्या मिला, ए बी सी मिल गया। ए बी क्या है 4.5, 4.5, बी सी क्या है 5 सेंटीमीटर और ए सी क्या है 6 सेंटीमीटर। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल पी क्यू आर, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल पी क्यू आर। एज यूजुअल पहले हम लोग एक रफ स्केच बनाएंगे, एक रफ स्केच बनाएंगे। पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू 5.4, पी क्यू 5.4, ठीक है। क्यू आर इक्वल्स टू पी आर, क्यू आर इक्वल्स टू पी आर विच इज इक्वल्स टू 4.7, मतलब ये 4.7 है, ये भी 4.7 है। बस इस मेजरमेंट का हम लोग को यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है और बताना है कि ये किस टाइप का ट्राइंगल है। किसी भी ट्राइंगल के दो साइड सब इक्वल होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। बस आइए, क्या है ये 4.7,
4.7। तो 4.7 का एक बेस लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। 4.7, तो ये हमने 4.7 का एक बेस लाइन ड्रॉ कर लिया। इस बेस लाइन को क्या कहेंगे हम लोग? क्यू आर। ये 2 पॉइंट मिल गया आपको, ठीक है। क्या क्या मेजरमेंट चाहिए आपको? 5.4 और 4.7। 5.4, तो ये 5.4 और 4.7। तो ये क्या है? 5.4 का है। तो चलिए 5.4 पहले ले लेते हैं। ये 5.4 कहाँ है? इस तरफ है, इस तरफ है। तो हम लोग पॉइंट क्यू पे रखेंगे। पॉइंट क्यू पे रख के एक आर्क बनाइए। दूसरा मेजरमेंट कितना लेना है आपको? 4.7 का लेना है। 4.7 का लेना है। तो ये 4.7 का, तो ये 4 पॉइंट मेजरमेंट का लेने के बाद क्या करना है? देखिए कौन साइड पे करना है? पी क्यू। तो पॉइंट क्यू पे रखना है, पॉइंट क्यू पे रखना है और इस आर्क को काट देना है। तो यहाँ पे देखिए जो पॉइंट आपको मिला, ये जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट क्या है आपका? पी, पॉइंट पी। बस इस पॉइंट को आपको ज्वाइन कर देना है। इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। पी को क्यू के साथ ज्वाइन कर दीजिए। ये पी क्यू के साथ ज्वाइन हो गया, पी आर के साथ ज्वाइंट हो गया, और इधर जो ये पी है इसको क्यू के साथ ज्वाइन कर दीजिए। बस इतना ही सिंपल है। देखिए कितना सिंपल है। मेजरमेंट्स क्या था? पी क्यू 5.4, क्यू आर 4.7, पी आर 4.7। फिर सेकेंड पार्ट इसका क्या था? इसको नेम करना था। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ISOSCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल। बस ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल LMN, ठीक है, such that length of each side is 5.3 सेंटीमीटर। नेम द ट्राइंगल। तो डेफिनेटली ये क्या है? ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इसके सारे साइड्स कितने होंगे? 5.3। तो सबसे पहले एक बेस लाइन ले लेते हैं 5.3 का। एकदम सिंपल कंस्ट्रक्शन है। इसका रफ यदि बनाना चाहे तो ये इसका रफ हो गया, ये एक रफ स्केच हो गया। कौन सा ट्राइंगल है? LMN। ईच साइड क्या है? 5.3। तो ये भी 5.3, ये भी 5.3 और ये भी 5.3। तो हम लोग क्या करेंगे? बेस पहले 5.3 का ले लीजिए। एक बेस ले लीजिए 5.3 का, ये ले लिया आपने, ठीक है। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। 5.3 बेस क्या था आपका? MN था। तो ये M और ये N हो गया, ठीक है। फिर यही 5.3 का ही मेजरमेंट आपको लेना है, क्योंकि ये भी 5.3 है, ये भी 5.3 है। 5.3, तो ये मेजरमेंट हम लोग ले लेते हैं। ये देखिए 5.3, ये हमने ये 5.3 ले लिया, ये हमने 5.3 ले लिया। आगे क्या करना है? बस N पे रखना है, एक आर्क काटना है, दूसरा M पॉइंट पे रखना है और एक और आर्क काटना है। इसको काटने के बाद जो पॉइंट मिला, बस इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है और ये हम लोग को मिला पॉइंट L। आइए इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये हम लोगों ने L को N से ज्वाइन किया और ये हम लोगों ने L को N के साथ ज्वाइन किया, M के साथ।
जॉइंट हो गया। मेजरमेंट्स क्या था 5.3, ये 5.3, ये क्या है 5.3, ये क्या है 5.3। तो ये कंस्ट्रक्शन तो हो गया। साथ में देखिए क्या पूछा था, नेम द ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। बस ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर एंड ए सी 6.5 सेंटीमीटर। एज यूजुअल फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, एक रफ स्केच ड्रॉ करेंगे, एक रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। क्या ट्राइंगल है, ए बी सी, लेट दिस बी ए, दिस बी एंड दिस सी। ए बी 2.5, ए बी 2.5, बी सी 6 सेंटीमीटर, ए सी 6.5। इसका कंस्ट्रक्शन करना है। इसके बाद मेजर एंगल ए बी सी, तो ये एंगल बताना है, ये एंगल का मेजर बताना है और इस ट्राइंगल को नेम करना है। ये हम लोगों को करना है, एकदम सिंपल है। सबसे पहला काम क्या करना है, एक बेस लाइन ड्रॉ करना है। ये बेस लाइन कितने का है, 6 का है। तो एक बेस लाइन हम लोग 6 का ड्रॉ कर लेते हैं। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल। ये एक बेस लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया 6 का। चलिए अब ये बेस लाइन क्या था, बी सी, ये बेस लाइन क्या था, बी सी, और इसका मेजरमेंट क्या है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या मेजरमेंट चाहिए आपको, 6.5 और 2.5, 6.5 और 2.5, ठीक है। चलिए तो फिर ये आपका 6.5 है और ये आपका 2.5 है। तो ये 6.5 का मेजरमेंट पहले ले लेते हैं। ये 6.5, इस 6.5 का मेजरमेंट क्या था, देखिए इस तरफ था, इस तरफ था, तो पॉइंट सी पे लेना है, कॉम्पास को पॉइंट सी पे रखना है, सी पे रखना है, ठीक है। और एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए, ये ड्रॉ कर दिया मैंने। दूसरा मेजरमेंट ये देखिए क्या था, 2.5, 2.5, तो ये मेजरमेंट लेना था। ये 2.5, इसको बी पे रखना है और ये आर्क काट देना है। बस अब ये आर्क काटने के बाद जो पॉइंट मिला, ये जो पॉइंट मिला, अब इस पॉइंट से हम लोगों को बी को और सी को ज्वाइंट कर देना है, बी और सी को ज्वाइन करना है। एकदम सिंपल है, बस बस हो गया। आइए इस पॉइंट को हम लोगों ने इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर देते। अरे वाह, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। चलिए तो ये ए, ये बी, ये सी, इसके साथ क्या फाइंड करना था आपको, एंगल बी। तो देखिए यहाँ पे एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री है। तो क्या था, मेजर एंगल ए बी सी, तो आप क्या कहेंगे, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू क्या, 90 डिग्री। नेम द ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल जब 90 डिग्री होता है तो उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये क्या है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन दैट पी क्यू इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, QR 5.5 सेंटीमीटर एंड एंगल PQR इक्वल्स टू 60 डिग्री। बस इसका सबसे पहला एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। आइए तो ये हो गया आपका P, ये Q, ये R। एक रफ स्केच ड्रॉ कर लिया हमने। PQ क्या है, 3, QR 5.5, एंगल PQR 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री।
बस इसी मेजरमेंट का हम लोग को एक कंस्ट्रक्ट करना है। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल। सबसे पहला स्टेप बेस लाइन। बेस लाइन देखिए कितने का है 5.5, तो बेस लाइन 5.5 आइए यहाँ पे ले लेते हैं। तो बेस लाइन 5.5, ये बेस लाइन 5.5 का ले लिया मैंने, ठीक है। अब ये बेस क्या था आपका क्यू आर, बेस क्या था क्यू आर। कितना मेजरमेंट है इसका 5.5, तो ये मेजरमेंट हो गया 5.5। एंगल क्यू, ये पॉइंट क्यू पे क्या कंस्ट्रक्ट करना है आपको 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है। काफ़ी सिंपल, ये तो आप सभी जानते ही हो। क्यू पे 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है, नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं है, आइए मेरे साथ सीख लीजिए अभी। बस एक मेजरमेंट आर्क लिया हमने, ये मेजरमेंट आप कोई भी एक मेजरमेंट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। फिर इस पॉइंट पे रखना है, इसको काटना है, बस हो गया। यही तो 60 है, यही 60 है। आइए इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है। अभी कोई एक पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं लिया मैंने, ये कैसे रफ एक लंबा लाइन ड्रॉ कर दिया। आगे देखिए पी क्यू, मतलब ये लाइन कितने का होना चाहिए 3 सेंटीमीटर का। तो एक 3 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट ले लेते हैं हम लोग, एक 3 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट ले लेते हैं। ये 3 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट ले लिया मैंने। क्या करना है, आइए ये मेजरमेंट ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर का। वाह ये तो 3 ही है, देखिए। तो ये 3 का मेजरमेंट ले लिया हमने। आगे यहाँ काटना है, तो जिस पॉइंट पे ये कटा, जिस पॉइंट पे ये कटा वो पॉइंट ले लीजिए, और उस पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जो आर है, आर, उस पॉइंट के साथ इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो नया पॉइंट आपको मिला ये क्या था पी, ये पी था। अब जो मेजरमेंट्स आपको यहाँ दिख रहा है इसे लिख दीजिए। पी क्यू क्या है 3, तो ये 3 सेंटीमीटर। एंगल क्यू 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री। क्यू आर 5.5। देखिए आपका ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल डी ई एफ सच दैट डी ई इज 5 सेंटीमीटर, डी एफ 3 सेंटीमीटर एंड एंगल ई डी एफ 90 डिग्री। यहाँ भी वही एक रफ स्केच ड्रॉ कर लीजिए, एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। क्या ट्राइंगल था ये डी ई एफ, 90 किस पे है डी पे है, तो यहाँ पे आपको डी रखना होगा, डी ई एफ, ठीक है। तो डी ई देखिए क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर। डी एफ 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर बस, और ये 90 डिग्री है। इसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ देखिए बेस लाइन कितने का है 5 सेंटीमीटर का, तो एक से 5 सेंटीमीटर का एक बेस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। एकदम सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है, एकदम सिंपल और आसान भी है। 5 सेंटीमीटर का एक बेस ले लिया मैंने, ठीक है। ये बेस क्या था डी ई, ये डी, ये ई हो गया, ठीक है। डी पे क्या करना है हम लोग को 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है, डी पे 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है, डी पे 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है। बस एक मेजरमेंट ले लीजिए, ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो। ये एक मेजरमेंट ले लीजिए। फिर क्या करना है, इसको यहाँ रख के इस आर्क को काटना है, यहाँ रख के दूसरा आर्क काटना है, फिर यहाँ एक आर्क काटना है, ठीक है। और ये 90 डिग्री कैसे बनता है ये सब तो आप लोग जानते ही हो, नहीं भी जानते हो तो कोई बात नहीं है, अभी देखिए सीख जाइएगा। बस इस आर्क को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ये 90 डिग्री हो गया। आगे करना क्या है, बस इस पॉइंट को डी से जॉइंट कर दीजिए। इस पॉइंट को अब हम लोग क्या करेंगे डी के साथ जॉइन कर देंगे इसको। आइए इस पॉइंट को अब हम लोग डी के साथ ज्वाइन कर देते हैं। डी के साथ ज्वाइन कर दिया हमने। तो ये एक रैंडम मेजरमेंट है। यहाँ देखिए डी एफ का मेजरमेंट कितना था 3 है, तो एक 3 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट ले लेते हैं हम लोग।
3 सेंटीमीटर का, ये 3 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। आइए इसको कॉम्पास से इस मेजरमेंट को ले लेते हैं, इससे कॉम्पास से ले लेते हैं, यहाँ डी पे रखिए, इस आर्क को काटा आपने, तो यहाँ देखिए आपको एक पॉइंट मिला, बस अब इस पॉइंट को ई से ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये हो गया एफ, ये पॉइंट हो गया एफ। इसका मेजरमेंट क्या था 3 सेंटीमीटर, ये एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, 90 डिग्री, डी कितना है 5 सेंटीमीटर, बस हो गया, ये पॉइंट हो गया। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द एंगल बिटवीन देम इज 110, एंगल बिटवीन देम इज 110। तो हम लोग क्या है कि इसको और इसको इक्वल साइड नहीं लेंगे, यदि इसको और इसको इक्वल साइड लेंगे तो ये 110 डिग्री यहाँ बनाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम है। इससे बजाय इसको और इसको इक्वल साइड ले लेते हैं। इक्वल साइड्स क्या है 6.5, इसका एक नाम दे देते हैं पी क्यू आर, तो इसका मेजरमेंट हम लोग बेस 6.5 ले लेते हैं, ठीक है। इंक्लूडेड एंगल 110 डिग्री, ये प्रोटेक्टर से ले लेंगे, इसको 6.5 ले लेंगे। तो ये जब कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो इस ट्रायंगल का आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ ना, ये और ये साइड इक्वल साइड्स है, तो इसके बेस एंगल्स कौन होंगे, ये एंगल और ये एंगल बेस एंगल्स हो जाएगा, जिसका मेजर्स हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो सब पहला काम बेस साइड लेना है, तो इसका बेस क्या है 6.5, देखिए बेस क्या है 6.5, बस एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। आइए 6.5 ले लेते हैं, 6.5, तो ये हमने ले लिया आपका 6.5, ये हो गया आपका बेस लाइन। बेस लाइन इसको क्या नाम दिया है हम लोगों ने, क्यू आर, क्यू आर, तो ये क्यू और ये आर, क्या मेजरमेंट है 6.5, 6.5, बिल्कुल ठीक। आगे क्या करना है, पॉइंट क्यू से 110 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है, प्रोटेक्टर से, कॉम्पास से तो 110 डिग्री आप नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आइए प्रोटेक्टर से करेंगे हम लोग, प्रोटेक्टर से करेंगे, काफ़ी सिंपल है, इसको यूज़ करना तो आप लोग जानते ही हैं, बस इस पॉइंट पे लाना है। अब बताइए 110 डिग्री चाहिए आपको, तो ये 90 है, ये 90 है, ये 100 है, ये 110 है, मतलब आपको यहाँ पे चाहिए, ये पॉइंट है, बस ज़्यादा कुछ नहीं, इसको सिर्फ ज्वाइन कर देना है। इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो ये क्या मिला आपको 110 डिग्री मिला, ये एंगल 110 डिग्री है, ठीक है। ये साइड कितना था 6.5 का, 6.5, तो ये मेजरमेंट हम लोग एक 6.5 का ले लेते हैं, ये हमने 6.5 का एक मेजरमेंट ले लिया। आइए अब इसको 6.5, 6.5, ये 6.5 का मेजरमेंट लेना है, फिर क्या करना है, इस आर को काटना है। वाह, ये तो थोड़ा छोटा पड़ गया, थोड़ा छोटा पड़ गया, कोई बात नहीं, इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, कोई बात नहीं, समझ आ ही रहा है आपको। तो ये जो पॉइंट मिला हम लोग को, ये पॉइंट, अब इस पॉइंट से हम लोग को क्या करना है, दूसरे पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, इस पॉइंट से ज्वाइन कर देना है, बस कंस्ट्रक्शन लगभग कंप्लीट हो गया आपका। इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको आप इसके साथ ज्वाइन कर दीजिए, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दीजिए। तो ये पॉइंट क्या था आपका, पी था, तो ये पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया।
जिसमें ये 6.5 है, ये 6.5 है, मतलब ये इसके इक्वल साइड्स हुए, ये दो इक्वल साइड्स हुए। तो इसके बेस एंगल्स ये और ये बेस एंगल्स हुए। जैसे कि हम आप सभी जानते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के बेस एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये 110 है, ये 110 है। तो बाकी इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 70 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्राइंगल 180 होता है। यदि ये 110 है तो इन दोनों का सम 70 होना चाहिए। जबकि ये दोनों एंगल्स इक्वल एंगल्स है तो ईच एंगल कितने होने चाहिए? 35 डिग्री होने चाहिए। तो बेस एंगल्स जो होंगे, ईच बेस एंगल इक्वल्स टू क्या? 35 डिग्री। बस आंसर आपका आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल XYZ if it is given that XY is equals to 6 centimeter and angle X is 30 degree and angle Y is 100 degree। एकदम सिंपल, एक बेस लाइन, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है ना, तो एक रफ ट्रायंगल हम लोग पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। क्या है ये? XYZ। तो ये X, ये Y, ये Z। उस पर देखिए एंगल X है 30 डिग्री, नहीं तो इसको हम लोग क्या करेंगे? देखिए एंगल X और Y पे है, तो बेस लाइन पे आप X और Y ले लीजिए, X और Y ले लीजिए और इसको Z कर दीजिए, XYZ। इसको ऐसे करेंगे ताकि कंस्ट्रक्ट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। एंगल X पे 30 डिग्री, एंगल Y पे 100 डिग्री, बस। और इसका बेस लाइन क्या है? 6 सेंटीमीटर। देखिए इजीली अब ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहला काम एक बेस लाइन लेना है 6 सेंटीमीटर का। एक बेस लाइन लेना है हम लोगों को कितने का? 6 सेंटीमीटर का। तो ये एक बेस लाइन ले लिया हमने 6 सेंटीमीटर का। इसको नेम करेंगे हम लोग X और Y। ये X है, ये Y है। इसका मेजरमेंट क्या है? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। आगे देखिए X पे क्या है? 30 डिग्री। X पे क्या है? 30 डिग्री। इसको हम लोग कंपास से कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो एंगल X पे 30 डिग्री, बस ये मेजरमेंट ले लेते हैं। अब अपने हिसाब से कोई भी एक मेजरमेंट ले लीजिए, बहुत ज़्यादा छोटा मत लीजिए, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा लीजिए। तो यहाँ पे आपको 30 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है, 30 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है। बस ये आर्क काटा आपने, यहाँ पे रख के ये दूसरा आर्क काटा आपने। फिर उसी पॉइंट से नीचे की तरफ एक आर्क बना लीजिए, मतलब 60 को बाइसेट करना है। बस ये आ गया। फिर आगे इस पॉइंट पे रखना है, इस पॉइंट पे रख के इसको काट दीजिए। बस ये 30 डिग्री बन गया। अब ये जो पॉइंट मिला इसको थोड़ा ज्वाइन कर दीजिए। ये जो पॉइंट मिला इसको ज्वाइन कर दीजिए। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल, काफ़ी सिंपल। एक बार में आप कर पाएंगे। सिर्फ इसे ध्यान से सिर्फ देख लीजिए और घर में एक बार प्रैक्टिस करने पे ही हो जाएगा। जा, ये क्या हो गया? स्केल थोड़ा हिल गया, स्केल थोड़ा हिल गया। ये मेजरमेंट होना चाहिए था, ये मेजरमेंट होना चाहिए था, ये मेजरमेंट नहीं है, ये लाइन होना चाहिए था। स्केल थोड़ा हिल गया। अच्छा, इसके बाद देखिए दूसरी तरफ क्या है? 100 डिग्री। 100 डिग्री तो आप कॉम्पास से नहीं कर सकते हो। इसके लिए क्या करना है? हम लोग को प्रोटेक्टर यूज़ करना है, प्रोटेक्टर यूज़ करना है। तो एंगल वाई पे आना है और यहाँ पे क्या लेना है? हम लोग को 100 डिग्री लेना है, 100 डिग्री। तो ये देखिए ये 90 था आपका, ये 90 है और ये 100 है। तो ये पॉइंट लेना है आपको, ये पॉइंट लेना है। अब इस पॉइंट से सिर्फ इसको ज्वाइन कर देना है, इसको ज्वाइन कर दीजिए। आगे ये लाइन हम लोग का नहीं है, ये तो हिल गया था। तो ये जो नीचे वाला जो लाइन है इसको थोड़ा बड़ा करना है, इसको बड़ा करना है। तो जो पॉइंट मिला हम लोग को, ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट नहीं लेना है, ये गलत हो गया था, हिल गया था, ये नहीं लेना है। तो ये x और y है और ये पॉइंट आपका z हो गया, z हो गया। तो इससे ये जो एंगल x है ये कितना मिला? 30 डिग्री मिला। एंगल y कितना मिला? 100 डिग्री मिला। इस तरह से देखिए आपका ये कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11,
क्या है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल पी क्यू आर, जिसपे जो एंगल्स है वो क्या क्या एंगल्स है, देखिए पी और क्यू एंगल्स है, तो बेस लाइन हम लोग पी और क्यू ही रखेंगे। पी क्यू बेस लाइन कितना था 4.9, तो 4.9। एंगल पी पे कितना कंस्ट्रक्ट करना है आपको 45, एंगल क्यू पे कितना कंस्ट्रक्ट करना है 60 डिग्री, तो ये पी क्यू आर हो गया। बस इस मेजरमेंट से हम लोग को ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहला बेस लाइन लेना है, सबसे पहला आपको एक बेस लाइन लेना है। बेस लाइन कितने का लेना है 4.9 का लेना है। एक बेस लाइन ले लीजिए 4.9 का, ये हो गया आपका 4.9 का एक आपने बेस लाइन ले लिया। चलिए, तो ये आपने एक बेस लाइन ले लिया। अब ये बेस लाइन क्या था आपका P और Q था, तो ये P है, ये Q है। P पे क्या करना है आपको 45 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है, Q पे 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है। चलिए पहले Q पे 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, Q पे 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये रहा, फिर यहाँ रखना है, इस पॉइंट पे रखना है आपको। ये काटा आपने, तो ये 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट हो गया आपका। एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये आपने एक 60 का बना दिया। दूसरी तरफ 45 बनाना है। 45 के लिए पहले आपको 90 कंस्ट्रक्ट करना होगा। 45 के लिए पहले 90 कंस्ट्रक्ट करना होगा, फिर उस 90 को बाइसेक्ट करना होगा, जो कि आप जानते ही हैं, जो जानते ही हैं आप, बहुत ही सिंपल है। बस ये आर्क बनाया आपने, फिर यहाँ इस आर्क को काटा आपने इस पॉइंट से, फिर इस आर्क को काटा, फिर यहाँ एक पॉइंट ले लिया आपने। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ रखा आपने, फिर इस आर्क को काटा, तो ये आपको 90 का लाइन मिल गया। इसके हेल्प से हम लोग को 45 बनाना है, तो इसको हम लोग डॉटेड लाइन से एक्सप्रेस करेंगे। इसको हम लोग ये डॉटेड लाइन से एक्सप्रेस करेंगे, तो ये 90 हो गया। करना क्या है आपको 45 बनाना था, बस उसी मेजरमेंट से, या फिर थोड़ा सा बड़ा मेजरमेंट भी ले सकते हैं आप, चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी मेजरमेंट से करता हूँ। इस मेजरमेंट को थोड़ा बड़ा किया मैंने, बाइसेट करना है। बेसिकली क्या करना है, ये 90 को आपको बाइसेट करना है। बस अब इसको इसके साथ काट दिया आपने। आगे क्या करना है, बस ये जो पॉइंट आपको मिला, ये जो पॉइंट मिला, बस इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर दीजिए, इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर दीजिए। बस इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन करते ही आपका ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये पी क्यू ये पॉइंट आपका आर आ गया, आर आ गया। तो ये बेसिकली ये एंगल जो है, ये एंगल है, ये 45 डिग्री है। ये एंगल कितने का है 60 डिग्री का है। ये बेस लाइन कितने का है 4.9 का है। इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चल। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल whose hypotenuse is 6 centimeter long and one of its leg is 4 centimeter long। तो ये क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल, पहले एक रफ बना लीजिए, एक रफ स्केच बना लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल का। इसमें एक लेग बोला जो है वो 4 सेंटीमीटर का है, तो इसका बेस जो है इसको हम लोग 4 ले लेते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। हाइपोथेनस कितने का है 6 का है, तो इसको 6 ले लेते हैं। बस हो गया। चलिए एक बेस लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर का। एक बेस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 4 का। तो ये एक बेस लाइन ड्रॉ हो गया हमारा 4 का। चलिए इसको एक नेम कर देते हैं हम लोग, ए बी और ये सी। इससे क्या हुआ, देखिए ये जो बेस लाइन जो हम लोग को मिला, ये बी और सी मिला। इसका मेजरमेंट क्या लिया हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 ले लिया। आगे क्या करना है, बी पे 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है। बी पे 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है। आइए ये आप अपने हिसाब से कोई भी एक मेजरमेंट ले लें। बी पे 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है। बी पे 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है, तो ये पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है। फिर ये पॉइंट, फिर यहाँ से इस पॉइंट को ले लीजिए, फिर आगे ये पॉइंट से आपने ये काट दिया। देखिए आपको एक पॉइंट मिल गया है, एक पॉइंट आपको मिल गया। अब इस पॉइंट को थोड़ा ज्वाइन कर दीजिए, पहले इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए।
ये पॉइंट आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। आगे देखिए आपका हाइपोटेनस कितना था, 6 था, तो यहाँ पे आप 6 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट ले सकते हैं। 6 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट ले लीजिए, फिर इसे कॉम्पास से मेज़र कर लीजिए और पॉइंट सी पे रख के दूसरा आर्क एक काटना होगा हम लोग को। ये ले लिया मैंने। फिर बेसिकली ये जो मेज़रमेंट है सी पे रखना है, सी पे रख के इस आर्क को काट दीजिए। जैसे आपने इस आर्क को काटा, देखिए आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया। आगे क्या करना है, इस पॉइंट को सी के साथ ज्वाइन कर दीजिए, इस पॉइंट को सी के साथ ज्वाइन कर दीजिए, बस। तो ये जो पॉइंट के साथ आपने सी ज्वाइन किया, तो ये पॉइंट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और ये बी सी का मेजरमेंट 4 था। ए सी आपका 6 सेंटीमीटर था। इससे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।